तो नरेंद्र मोदी साहब भारत का सबसे बड़ी जमहूरियत होने का अब फायदा उठाएंगे। क्या फायदा उठाएंगे कि अमेरिका में 8 जून को वो अमेरिकी सेनेट के अंदर खिताब करेंगे। अब पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से ये कहा जाता था कि ये तो दहशतगर्द हैं या इन्होंने तो बड़ी दहशत फैलाई, गुजरात के अंदर 1000 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया, अमेरिका ये कहा करता था। लेकिन अब उसी की सेनेट में तनवीर साहब नरेंद्र मोदी जाएंगे, खिताब करेंगे। पाकिस्तान के लिए किस तरह की चीज? ये अमेरिकी पॉलिसी में एक तब्दीली का इशारा है। अमेरिका की डिपेंडेंस इस खित्ते में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है भारत के ऊपर, और वो भारत को चीन के मुकाबले में अपना तावन बढ़ा के उसको मुस्तहकम, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है। देखिए 8 जून को ये जाएंगे, जाके वहाँ खिताब करेंगे, और ये मेरे लिए इसलिए हैरानगी का बायस नहीं है क्योंकि जो खलाई शोबे में तावन हो रहा है, जो इंसानी तरक्की के शोबे में हो रहा है, दिफा के अंदर, माहौलियात के अंदर, ये दोनों मुल्क जितना एक दूसरे के साथ तावन को बढ़ा रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये जो अमेरिका है वो जितनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं कश्मीर के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर, अकलीतों के अंदर, चर्चों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, अमेरिका उस पर आंखें बंद करके कोई सेनेटर, कोई रुकने पार्लियामेंट उस पर बात करने को तैयार नहीं है। बल्कि वहाँ पे 8 जून को उनके इस्तकबाल के लिए जो उनके साथ जो तकरीबात रखी गई हैं, उससे वाज़ेह तौर पे ये पता चलता है कि अमेरिका भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम करना चाहता है। भी क्यों ना तनवीर साहब, सबसे बड़े बेचने वाले वेपन्स के अमेरिका और सबसे बड़ा खरीदने वाला भारत है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए फारूक साहब, यहाँ नवाज शरीफ साहब तो पनामा के मसले में फंसे हुए हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी साहब डिप्लोमेटिक पींगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को भी तो ये चाहिए कि वो भी डिप्लोमेटिकली आगे बढ़े। अभी तो लेटेस्ट खबर हम ये सुन रहे हैं कि जो F-8 F-16 हमें मिलने थे फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत, शायद उसमें भी अब वो जो है ना मजीद जो है रौला पड़ गया है। शायद उसमें यानी भारतीय लॉबी सक्सेसफुल हो गई। भारतीय लॉबी तो बड़े असर से काम कर रही है। उनके अपने जो उनके सेनेट और कांग्रेसमैन हैं, जो प्रो इंडियन लॉबी है वहाँ पे, वो तो बड़ी मुतहरक इस मामले में। ये उनकी स्टेट विजिट है, मोदी साहब की स्टेट विजिट का मतलब है कि उनको व्हाइट हाउस में बाकायदा वो ख़ास जो एक हेड ऑफ स्टेट का जो प्रोटोकॉल होता है, जो वेलकम होता है, समरीज वो तमाम चीज़ें होंगी। और ज़ाहिर बात है सेनेट को एड्रेस करना एक बहुत बड़ा ऑनर समझा जाता है किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि मिलिट्री का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है कि अमेरिका और भारत, और खासकर अमेरिका के फायदे में है कि वो भारत की जितनी नेवल, एयर और ग्राउंड फैसिलिटीज हैं, लैंड फैसिलिटीज, सबको वो इस्तेमाल कर सकेंगे लिए विजिट के लिए, अपना ये तमाम मामलात के लिए, और इंडिया के लिए भी यही। एक तो ये F-16 का प्लांट वो लगाने को तैयार है इंडिया में। वो कहते हैं कि हम F-16 की पूरी प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे और वहां पे आपको ये जहाज तैयार करके देंगे। तो वो तो अमेरिकन तो जो है ना, वो तो एक किस्म के बिल्कुल आगे दे आर सोल्ड आउट। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको मालूम है कि इसमें तो बहुत पोटेंशियल है उनके लिए। और तीसरी चीज जो तनवीर साहब ने जिक्र किया, चाइना को जिस तरह उन्होंने कंटेन करना है, इंडिया को इस्तेमाल करना है। इंडिया ही अब रह गया इस पूरे एशिया में खत्ते में जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट जो है, लेकिन हमें घर दुरुस्त करना चाहिए। घर दुरुस्त करने की बात करें तो आजकल तो ममालिक के रिलेशनशिप इकोनॉमी पे बेस्ड है, मुईशत पे बेस्ड है। भारत की तरफ मुआशी तौर पर अट्रैक्टिव नजर आ रहा है अमेरिका को, इसीलिए शायद वो आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी मुईशत को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये सोचने की चीज है। बाकायदा वो खास जो एक हेड ऑफ स्टेट का जो प्रोटोकॉल होता है, जो वेलकम होता है, समरीज वो तमाम चीजें होंगी। और ज़ाहिर बात है सेनेट को एड्रेस करना एक बहुत बड़ा ऑनर समझा जाता है किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि मिलिट्री का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है कि अमेरिका और भारत, और खासकर अमेरिका के फायदे में है कि वो भारत की जितनी नेवल, एयर और ग्राउंड फैसिलिटीज हैं, लैंड फैसिलिटीज, सबको वो इस्तेमाल कर सकेंगे लिए विजिट के लिए, अपना ये तमाम मामलात के लिए। और इंडिया वहाँ नरेंद्र मोदी साहब डिप्लोमेटिक पींगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को भी तो ये चाहिए कि वो भी डिप्लोमेटिकली आगे बढ़े। अभी तो लेटेस्ट खबर हम ये सुन रहे हैं कि जो F-8 F-16 हमें मिलने थे फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत, शायद उसमें भी अब वो जो है ना मजीद जो है रौला पड़ गया है। शायद उसमें यानी भारतीय लॉबी सक्सेसफुल हो गई। भारतीय लॉबी तो बड़े असर से काम कर रही है। उनके अपने जो उनके सेनेट और कांग्रेसमैन हैं, जो प्रो इंडियन लॉबी है वहाँ पे, वो तो बड़ी मुतहरक इस मामले में। ये उनकी स्टेट विजिट है, मोदी साहब की स्टेट विजिट का मतलब है कि उनको व्हाइट हाउस में कश्मीर के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर, अकलीतों के अंदर, चर्चों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, अमेरिका उस पर आंखें बंद करके कोई सेनेटर, कोई रुकने पार्लियामेंट उस पर बात करने को तैयार नहीं है। बल्कि वहाँ पे 8 जून को उनके इस्तकबाल के लिए जो उनके साथ जो तकरीबात रखी गई हैं, उससे वाज़ेह तौर पे ये पता चलता है कि अमेरिका भारत के
साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा मुस्तहकम अहमियत करना दे चाहता भी है। क्यों ना तनवीर साहब, सबसे बड़े बेचने वाले वेपन्स के अमेरिका और सबसे बड़ा खरीदने वाला भारत है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए फारूक साहब, यहाँ नवाज शरीफ साहब तो पनामा के मसले में फंसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है भारत के ऊपर, और वो भारत को चीन के मुकाबले में अपना तावन बढ़ा के उसको मुस्तहकम, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है। देखिए 8 जून को ये जाएंगे, जाके वहाँ खिताब करेंगे, और ये मेरे लिए इसलिए हैरानगी का बायस नहीं है क्योंकि जो खलाई शोबे में तावन हो रहा है, जो इंसानी तरक्की के शोबे में हो रहा है, दिफा के अंदर, माहौलियात के अंदर, ये दोनों मुल्क जितना एक दूसरे के साथ तावन को बढ़ा रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये जो अमेरिका है वो जितनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब भारत का सबसे बड़ी जमहूरियत होने का अब फायदा उठाएंगे। क्या फायदा उठाएंगे कि अमेरिका में 8 जून को वो अमेरिकी सेनेट के अंदर खिताब करेंगे। अब पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से ये कहा जाता था कि ये तो दहशतगर्द हैं, या इन्होंने तो बड़ी दहशत फैलाई, गुजरात के अंदर 1000 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया, अमेरिका ये कहा करता था। लेकिन अब उसी की सेनेट में तनवीर साहब नरेंद्र मोदी जाएंगे, खिताब करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये किस तरह की चीज है? ये अमेरिकी पॉलिसी में एक तब्दीली का इशारा है। अमेरिका की डिपेंडेंस इस खित्ते में